Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. We are on page number 90. और हमारी कॉन्वर्सेशंस हैं रिलेशनशिप्स के लिए. तो पढ़ते हैं. जब तक आपकी जो ईगो, आपका जो ये अहम है, ये आपकी ज़िंदगी को रन करता है, चलाता है, तो आपकी जितनी थॉट्स हैं, सोच हैं, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं या एक्शंस हैं, कुछ भी आप करते हैं, ये पता है कहाँ से होते हैं? डिज़ायर एंड फियर. कुछ इच्छा है या कोई डर है कि कोई मेरे लिए ऐसा कर दे या ऐसा हो जाए, या मैं ऐसा कर दूँ, या डर है ऐसा ना होगा, ऐसा करूँ तो क्या करूँ. इन रिलेशनशिप यू देन आइदर वॉन्ट और फियर समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन. या तो आप कुछ इच्छा रखते हैं कि ये मेरे लिए ऐसा कर दे, ये मेरे लिए ये हो, ये मेरा बेटा है तो ऐसा है, वैसा है, पति है तो ऐसा है. या फिर डरते हैं कि ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है. वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम देम मे बी प्लेजर और मटीरियल गेन, recognition, praise or attention, or a strengthening of your sense of self through comparison and through establishing that you are, have or no more than they. जब भी हम किसी भी चीज़ की इच्छा रखते हैं हमारे रिलेशनशिप से, ये चाहे वो प्लेजर हो, सुख पाने के लिए किसी चीज़ का, हमें कुछ धन चाहिए, हमें कुछ रिकग्निशन चाहिए कि वो हमें पहचाने, हमारी बड़ाई करें या हमें देखें, हमें इग्नोर ना करें. ये सब कुछ जो आपकी सेंस ऑफ सेल्फ है ना, आपका खुद का जो अहम है, ये अपने आप को एस्टैब्लिश कराना चाहता है कि आप कौन हैं. और इसमें कंपैरिजन है एंड ये भी सेंस है कि मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं उनसे ज़्यादा अच्छा हूँ. तो क्या है, जब हम क्या चीज़ें चाहते हैं, प्लेजर चाहते हैं, कोई मटेरियल गेन चाहते हैं, उनसे रिकग्निशन चाहते हैं, देख मैंने ये कर दिया, देख मैं यहाँ हूँ, उनसे बड़ाई चाहते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? यही तो कर रहे हैं ना कि उनको बताएं कि देख यहाँ मैं हूँ, ये मैं हूँ. और डरते क्या हैं हम? डरते क्या हैं कि वो आपकी सेंस ऑफ सेल्फ जो है उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, उसको डिमिनिश कर देंगे. मैं तो तेरे लिए कुछ हूँ ही नहीं, मेरी ज़िंदगी, तेरी ज़िंदगी में मैं कहाँ हूँ. Isn't this diminishing your sense of self? उसे मेरी कोई परवाह नहीं है. You don't care about me. Don't we do that every day? So one, हम डरते हैं कि उसकी ज़िंदगी में हमारा कोई रोल नहीं. हम नहीं डर रहे, ये हमारी सेंस ऑफ सेल्फ डर रही है कि यार इसकी ज़िंदगी में तो मेरा कोई रोल नहीं, कोई परवाह नहीं है. डर है या एक प्रभुत्व है कि मैं इससे बेटर हूँ, तो ये मुझे क्यों नहीं देख रहा, ये मेरी बड़ाई करे, ये मुझे रिकग्नाइज करे. अब मैं ये पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे क्या लग रहा है कि आई हैव एन ईगो हु इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर अ प्रेज फ्रॉम बुद्धा. है ऐसा, अ रिकग्निशन फ्रॉम बुद्धा. So, I really do that. So, let's read आगे. तो जिस समय आप इस प्रेजेंट मोमेंट को, इस क्षण को अपनी ज़िंदगी का फोकल पॉइंट बना लेते हैं, अपनी अटेंशन का, अपनी सचेतना का, अपने ध्यान का, और उसे यूज़ नहीं करते हैं एक रास्ते की तरह जो किसी चीज़ को पाने के लिए है, तो यू गो बियॉन्ड द ईगो and beyond the unconsciousness compulsion to use people as a mean to an end. तो आपकी जो ईगो है, उसकी जो अचेतन कंपल्शन, मजबूरी है उसकी कि वो ईगो लोगों को यूज़ करती ही है कुछ पाने के लिए. बट द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग दिस मोमेंट, यूजिंग नहीं, लिविंग दिस मोमेंट, तो आप इस ईगो के बियॉन्ड चले जाते हैं. तो ये जो अंत है ना, अंत जो गोल है, एंड बीइंग सेल्फ एनहांसमेंट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, मीन्स कि दूसरों को डिमीन करके, दूसरों की कॉस्ट पे खुद को बड़ा दिखाना, खुद को अच्छा दिखाना, या जैसा भी आप चाहते हो वैसा दिखाना. विक्टिम भी हो सकता है, दूसरों की कॉस्ट पे विक्टिम भी बन सकते हैं, ये भी एक ईगो का प्ले है. But the moment we are in now and you are doing this now, you are in this now, क्योंकि आप now में है ना, तो आप किसी को भी अपना
यूज़ नहीं कर सकते अपने गोल के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप एंड को नहीं देख रहे हो। आप गोल की, आपका प्राइमरी एक्शन क्या है, जो अभी हो रहा है, इस मोमेंट में हो रहा है। तो जब आप आपका पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन जो भी आप इस वक्त इंटरेक्ट करें, जिससे भी आप इस वक्त इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, उस पे दें, तो आप अपने भूतकाल यानी पास्ट से और अपना जो फ्यूचर है, जो अपना भविष्य है, उससे रिलेशनशिप को बाहर कर देंगे। एक्सेप्ट फॉर प्रैक्टिकल मैटर, सिर्फ जीवन चलाने का जो ज़रूरत है उतना। तो क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज़ अ कार्ड ट्राइंग टू टेल, कि अगर आपका कोई भी रिश्ता, कोई भी प्रेमी जन, कोई भी आपके आसपास का व्यक्ति, उससे आप इस क्षण में जो भी इंटरैक्शन कर रहे हैं, अगर वो ना किसी पास्ट से आया है, ना किसी फ्यूचर बेस से है, तो क्या होगा? इट विल बी द एक्शन ऑफ नाउ। तो ना वो कंडीशनड होगा पास्ट से, ना वो फ्यूचर बेस्ड होगा, ना उसमें कोई फियर होगा। देन इट्स गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। सो व्हेन यू आर फुल्ली प्रेजेंट, जब आप पूर्ण रूप से प्रेजेंट है ना, किसी के साथ भी और हर एक के साथ जिसे आप मिलते हैं, तो यू रिलैंक्विश अ कंसेप्चुअल आइडेंटिटी यू मेड फॉर देम। तो आप हमेशा उसकी ना एक धारणाओं में बनी हुई जो पहचान है ना, उसी के थ्रू आप उसको मिलते हैं। ये तो ऐसा ही अंदर से अंदरूनी है, ये कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए आपको। इट्स ऑलरेडी देयर विद यू। आपने उसकी एक ब्रांड बनाई रखी है। इट्स योर इंटरप्रिटेशन ऑफ हु दे आर एंड व्हाट दे डिड इन द पास्ट। ये जो धारणा है, ये कहाँ से आई है? ये आपका इंटरप्रिटेशन है। आपने मतलब निकाला है कि हु दे आर, वो कौन है जो पास्ट में आपके साथ थे, व्हाट दे डिड, उन्होंने जो भी पास्ट में किया, उसी से ये आपकी धारणा बनी। तो एकार्ट आपको इस चीज़ से प्रेजेंट होने के लिए कह रहे हैं फ्रेंड्स, कि जब आप किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का यहाँ आदान प्रदान है विचारों का, भाषा का, अगर उस समय उस कॉन्वर्जेशन में सिर्फ नाव हो, वो क्षण हो, उसके अंदर आपकी कंसेप्चुअल धारणा ना हो जो कि पीछे से चली आ रही है, उस व्यक्ति के व्यवहार का, उस व्यक्ति का जो आपका एक्सपीरियंस है, और अगर वो किसी फ्यूचर के डर से ना आ रही कि मैं ये बात करके ये निर्णय निकाल लूँ, इससे ये चीज़ करा लूँ, मेरी इस कॉन्वर्जेशन से ये हो जाए, अगर वो ना हो और आप बिल्कुल फोकस हो एट दैट टाइम द कॉन्वर्जेशन विच इज़ हैपनिंग, तो ये जो आपका इंटरेक्शन होगा ना, वो किसी भी ईगोइक मूवमेंट के बिना होगा। इसमें कोई अहम नहीं होगा, इसमें कोई इच्छा नहीं होगी, इसमें कोई डर नहीं होगा। इसमें क्या होगा? अटेंशन, सचेतना, विच इज़ अलर्ट स्टिलनेस, जो बिल्कुल चेतन स्थिरता है। और राइटर पूछता है आपसे, हाउ वंडरफुल टू गो बियॉन्ड वांटिंग एंड फियरिंग इन योर रिलेशनशिप, कि कितना अद्भुत होगा कि आपके प्रियजनों के साथ में अगर कोई डर ना हो, कोई वांट ना हो, कोई इच्छा ना हो, तो वो रिलेशनशिप कैसा होगा सोचिए। जिस रिलेशनशिप में कोई इफ़ बट नहीं है, जिस रिलेशनशिप में कोई कंडीशंस नहीं है, जिस रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी पाने की इच्छा या खोने का डर ना हो। कैन यू इमेजिन अ रिलेशनशिप जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन ना हो? सो ए कार्ड सेज, लव डज नॉट वांट और फियर एनीथिंग। जहाँ प्यार है ना, वहाँ कोई इच्छा या कोई डर नहीं है। तो अगर आपके प्यार में पाने की कुछ इच्छा है ना, तो देखिए ये मोह तो नहीं है। When you love somebody, you love beyond yourself. आपने देखा एक माँ बच्चे को कैसे प्यार करती है, बियॉन्ड हर सेल्फ। उसमें उसका अस्तित्व ही नहीं होता, सिर्फ उस बच्चे का अस्तित्व होता है। मोह में फंसती है ना, तो फिर उससे कुछ कुछ चाहती है। सो व्हाट्स होल्डिंग अस? द ओनली प्रैक्टिस of being in now can change the entire perspective of your relationship, beyond desires, beyond fear. तो आपने ये रियलाइज़ किया आप हार्ट से हार्ट कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। बुद्धा डज एवरी कॉन्वर्सेशन विद मी विदाउट रेजिंग हिज वॉइस, नेवर। वो अपना अपसेट, अपना एंगर या कुछ भी चीज़ें
सिर्फ 2 शब्दों में, और उनमें अपसेट होता ही नहीं। अगर मैं कहूँ एंगर, एंगर होता ही नहीं है। ही डजंट गेट एंग्री, ही डजंट गेट अपसेट। वाई? बिकॉज ना उन्हें डर है, ना उनकी कुछ पाने की इच्छा है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस मोमेंट का इंटरेक्शन है। और फिर जब वो बोलते हैं तो बुरा भी नहीं लगता। कल हम किसी से बात कर रहे थे और मैंने उस व्यक्ति को एक व्यंग किया, और बुद्धा ने बोला, शालिनी आप अब इस कॉन्वर्जेशन में एक शब्द भी नहीं बोलिएगा, मैं बात करूँगा। तो मुझे, और कहीं उनके बोलने में नाराज़गी, गुस्सा कुछ नहीं था, पर मुझे मालूम था कि मैंने जो शब्द बोले वो ठीक नहीं थे। मुझे किसी जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे पता था कि मैंने वो शब्दों से किसी को हर्ट किया। तो उन्होंने मुझे कुछ जताया नहीं, पर उनकी एक लाइन जिसमें उन्हें मुझसे कोई डर नहीं था कि मैं नाराज़ होंगी या कुछ होंगी, ना उनकी कोई इच्छा थी कि मैं ऐसा बोलूँ या ना बोलूँ। सिंपल। कैन वी डू दैट? You know guys, when you get love from people and when you give love to people, वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें सब ख़त्म हो जाती हैं। And this love which is based on without any desire, जब हम ना किसी से हमें डर लगता है कि वो नाराज़ हो जाएगा और वो हमारा प्रियजन होता है, तो आई थिंक वी रियली नीड टू लुक एट इट कि डू वी रियली लव? प्यार के साथ तो अधिकार आता है। डू वी रियली लव? लेट्स डिस्कवर दिस टुडे। जिस प्यार के साथ डर है, क्या वो प्यार है? या उस प्यार के साथ में कुछ पाने की इच्छा, कुछ खोने का डर है, जहाँ से वो डर है? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। The way life is unfolding, the way we are all discovering life, it's all because of your being there. Thank you so much.